हाँ जी बच्चों, तो आ जाओ आज जल्दी से प्लांट किंगडम के रिमेनिंग पोर्शंस को ख़त्म करके आज ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। हाँ, तो ये बताओ रिवाइज करके आए हो कि नहीं पिछले सारे लेक्चर्स। बेटा रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन ज़रूर करके आया करिए। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी, एल्गी पढ़ लिए थे, ब्रायोफाइट्स कंप्लीट कर लिए थे, लिवरवर्थ एंड मॉसेस कंप्लीट कर चुके थे। तो आज है टेरिडोफाइट्स पढ़ना है, जिम्नोस्पर्म पढ़ना है और एंजियोस्पर्म पढ़ना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और, कुछ बच्चे रिफ़ंड को लेके काफ़ी परेशान हो रहे हैं, इधर उधर वीडियो देख रहे हैं कि मेरा रिफ़ंड नहीं आ रहा है, 21 को आ जाना चाहिए था। तो एनटीए ने अपने पब्लिक नोटिस अपडेट करी है कि आपका रिफ़ंड 22 जून तक आएगा। आप तब तक अपने बैंक डिटेल्स वगैरह अच्छे से सबमिट करिए और रिफ़ंड की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि 21 को आपका पेपर है, तो आप पहले पेपर पे फोकस करिए। ओके, तो रिफ़ंड के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आज स्टार्ट करते हैं, बात करना है टेरिडोफाइट्स की। ओके, टेरिडोफाइट्स के कुछ यूजेज हैं, इनके यूजेज पढ़ लेते हैं। पहला तो ये मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज करते हैं, जैसे मेडिसिन बनाने के काम आती है। तो एग्जांपल है कि एक टेरिडोफाइट्स है सिलेजिनेला। ओके, जो सिलेजिनेला है वो यूज करते हैं एज अ, जैसे संजीवनी बूटी है उसकी तरह से। संजीवनी बूटी तो आप लोग जानते ही होंगे, रामायण तो सबने देखी होगी। तो और अब यहाँ पे मैं आपको रामायण की स्टोरी नहीं बताऊँगी, तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और देन यूज करते हैं एज अ सॉयल बाइंडर्स। सॉयल बाइंडर्स मतलब कि जब भी कोई नई मिट्टी बनती है तो पहले तो डेंस मैट्स बनाते हैं। डेंस मैट बताया था कौन बनाते हैं, ब्रायोफाइट्स बनाते हैं। ओके, तो ब्रायोफाइट्स पहले आते हैं, देन उसके बाद टेरिडोफाइट्स आते हैं, ठीक है। तो ये सॉयल बाइंडर्स में भी हेल्प करते हैं। और थर्ड है कि ऑर्नामेंटल में। ऑर्नामेंटल मतलब कि जैसे कुछ टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो बहुत ही दिखने में खूबसूरत होते हैं, ठीक है। जैसे कि उनकी लीव्स हो गई काफ़ी अट्रैक्टिव होती हैं, तो जैसे कि गार्डन में लगा सकते हैं और अपने घर में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो एज ए ऑर्नामेंटल यूज करते हैं। और एक इसका ये इवोल्यूशनरी है कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट पोसेस वैस्कुलर टिश्यू। ये पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट है कि जिसके पास वैस्कुलर टिश्यू है, जस्ट लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, जाइलम एंड फ्लोएम मतलब कि वाटर ट्रांसपोर्ट भी हो जाएगा इसका, क्योंकि ट्रीज थोड़े बड़े बड़े होंगे। जैसे कि ब्रायोफाइटा में पढ़ाया और एल्गी पढ़ाया, वो सब तो छोटे छोटे चीज़ें थी, उनके पास थैलॉइड टाइप का था, वैस्कुलर टिश्यू नहीं था। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन, कहाँ पे ये पाए जाएंगे, जैसे कि कूल ठंडी जगह पे, शेडी प्लेसेस पे और सैंडी सॉइल कंडीशन में। अब इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है। अभी तक जितने भी हमने पढ़े, जैसे कि ब्रायोफाइट्स पढ़ा है, तो उसमें सब में गैमिटोफाइट प्लांट बॉडी था। ओके, इसमें आपका स्पोरोफाइट है। अब स्पोरोफाइट ही डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट स्टेम लीव्स, ठीक है। यही जो स्पोरोफाइट है यही डिफ्रेंशिएट होके आपका ट्रू स्टेम बनाएंगे, लीव्स बनाएंगे और रूट बना देंगे, ठीक है। अब इनके लीव्स की बात करते हैं। लीव्स में होता है कि छोटी छोटी भी पत्तियाँ होती है, जैसे कि माइक्रोफिल्स बोलते हैं, एग्जाम्पल है सिलेजिनेला। ओके, और लार्ज बोलते हैं जैसे कि मैक्रोफिल्स। ये फिन्स नहीं होगा, फंस होगा, ठीक है। एनसीईआरटी में, हाँ, इसका एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है कि फंस हो, इसकी पत्तियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। देन यहाँ पे है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट से फिर स्पोरेंजिया, देन स्पोरोफिल्स। तो पहले आप इसकी एक बार लाइफ साइकिल पढ़ लीजिए। मैं इसको लाइफ साइकिल पढ़ा देती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर अगर टफ बनेगा तो लाइफ साइकिल से ही बनेगा, क्योंकि हाँ 2025 में देखिए 2 क्वेश्चन आए थे और दोनों ही लाइफ साइकिल से ही आए थे। एक, हाँ, एक क्वेश्चन था कि ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल बतानी थी और एक क्वेश्चन था कि टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल से था। ओके, तो हाँ यहाँ पे अब पहले तो स्पोरोफाइट आया। स्पोरोफाइट कैसा होता है, एक डिप्लॉयड सेल्स होती है, ठीक है। हाँ, तो इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट है तो इनकी जो रूट्स होंगी, जो स्टेम होंगी, लीव्स होंगी, सब कुछ डिप्लॉयड होंगी, ठीक है। अब इनकी जो लीव्स होती हैं, लीव्स के ही नीचे 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 एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं स्पोरेंजिया, ठीक है।
स्पोरेंजिया एक स्ट्रक्चर होता है, लीव्स के ही नीचे लगी होती हैं, ठीक है। फिर उसके स्पोरेंजिया में, उस स्पोरेंजिया के ही अंदर एक स्पोर मदर सेल्स पाए जाते हैं। स्पोर्स मदर सेल्स भी कैसा है, डिप्लॉयड है। ओके, देन उसके बाद आता है कि स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस हो जाएंगी। स्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होंगी तो छोटे छोटे स्पोर्स बन जाएंगे। अब मियोसिस हो चुका है तो स्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ओके, फिर यही जो स्पोर्स हैं ये जर्मिनेट होके प्रोथैलस बना लेंगे। ओके, अब स्पोर्स जर्मिनेट होके प्रोथैलस बनाए हैं तो प्रोथैलस कैसा होना चाहिए, हैप्लॉइड होना चाहिए। ओके, और ये प्रोथैलस जो है ये मल्टी सेलुलर होगा, गैमेटोफाइट होगा, स्मॉल होगा और फोटोसिंथेटिक होगा। ठीक है, प्रोथैलस जो है वो पानी के बिना नहीं रह सकते, ठीक है, क्योंकि वाटर चाहिए इसको। देन उसके बाद क्या आता है कि यही जो प्रोथैलस होता है ये बड़ा होता है, फिर इसी प्रोथैलस के अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बन जाते हैं। ओके, एक मेल सेक्स ऑर्गन बन जाएगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन बन जाएगा। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोलते हैं, एंथ्रीडियम से बनेगा एंथ्रोजॉइड्स, गैमीट, मेल गैमीट एंथ्रोजॉइड्स ही तो है। ओके, फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन में क्या बनेगा, आर्चिगोनियम बनेगा, और यही आर्चिगोनियम फिर फीमेल गैमीट बनाएगा, जस्ट लाइक एग, फीमेल गैमीट होता है एग। फिर ये जो एंथ्रोजॉइड्स बना मेल गैमीट जिसको हम बोल रहे हैं वो वाटर में रिलीज कर देंगे। ठीक, जब उसको वाटर में रिलीज कर देंगे फिर वो मूव करके फीमेल गैमीट के पास जाएगा, मतलब एग के पास जाएगा। फिर अब पहुंच गया, फिर फ्यूजन होगा, फ्यूजन होके क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएंगे। ठीक, अब जाइगोट हमारा बन चुका है, जाइगोट में फिर क्या होगा, डिवीजन होगा, कौन सा, माइटोसिस। ओके, जाइगोट में माइटोसिस डिवाइड होके डिप्लॉयड प्लांट बॉडी बनेगा। अब जाइगोट में जब माइटोसिस हुआ तो जो डिप्लॉयड प्लांट बॉडी बना वही उसी को स्पोरोफाइट बने बोलेंगे, तो वही स्पोरोफाइट बनना स्टार्ट कर देगा वहीं पे। देन उसके बाद क्या होगा कि अब ये जो स्पोरोफाइट बन गया है हमारा यही डेवलप करेगा, स्पोरोफाइट में डेवलपमेंट होगा और गैमेटोफाइट से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब गैमेटोफाइट पे डिपेंड नहीं करेगा अब ये। ओके, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, आप एक बार बस रीड करना है। स्पोरोफाइट से बना स्पोरेंजिया, और ये स्पोरेंजिया कहाँ पे था, स्पोरोफिल्स पे था। वही जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसी को स्पोरोफिल्स बोलते हैं। ओके, देन स्पोरोफिल्स कैसा है कि मे बी डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर स्ट्रोबिलाई कोन, जैसे कि सिलेजिनेला एंड इक्विसिटम। अब स्पोरेंजिया जो है, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, जैसे कि अभी बताया कि स्पोर मदर सेल में मियोसिस हो जाता है, देन एक प्रोथैलस बनता है। प्रोथैलस कैसा है, इंस इनकॉन्स्पिकस, मतलब कि बहुत छोटा होता है, दिखाई नहीं देता। स्मॉल बट मल्टी सेलुलर, फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक, कैसा है, फोटोसिंथेटिक है, थैलॉइड है और गैमेटोफाइट्स है। अब इनके जो गैमेटोफाइट्स होते हैं इनको कूल, डैम्प और स्टेडी प्लेसेस चाहिए ग्रो करने के लिए, और फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए, क्योंकि अभी बताया कि एंथ्रोजॉइड्स को मूव करने के लिए वाटर चाहिए, तो वाटर पे तो ये भी डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए ये भी कूल और डैम्प जगह पे रहेंगे, वाटर से दूर नहीं जा सकते। अच्छा, तो अब ये बताया था भी कि गैमेटोफाइट्स में एंथ्रीडिया मेल ऑर्गन और आर्चिगोनिया फीमेल ऑर्गन दोनों फ्यूज करके जाइगोट बना देंगे। देन जाइगोट से बन जाएगा स्पोरोफाइट जो कि डोमिनेंट फेस है। हाँ, ओके। अब आता है स्पोरोफाइट्स में दो तरह के स्पोर्स होते हैं, एक होमोस्पोर्स एंड हेट्रोस्पोर्स। होमोस्पोर्स मीन्स सारे स्पोर्स सिमिलर टाइप के होंगे, और हेट्रोस्पोर्स में दो तरह के स्पोर्स होंगे, एक मैक्रोस्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स। एग्जाम्पल क्या है, सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इस पे आ चुका है कि हेट्रोस्पोरस कौन से होते हैं टेरिडोफाइट्स में। देन सिलेजिनेला एंड साल्विनिया, याद रखिएगा इसको। अब मेगा, जहाँ भी मेगा का वर्ड यूज होगा मीन्स हम फीमेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेगा स्पोर्स जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। ओके, और माइक्रो की बात किए तो वहाँ पे मेल की बात होगी, माइक्रोस्पोरोफोर जर्मिनेट करके मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। ओके,
अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी है एनसीईआरटी में कि जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, यस, फीमेल गैमेटोफाइट पेरेंट्स बॉडी पे रिटेन करेगा, काफ़ी वेरिएबल पीरियड के लिए रिटेन रहेगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिससे कि सीड है प्रिकर्सर टू सीड हैबिटेट के लिए। अब प्रिकर्सर टू सीड हैबिटेट मतलब कि जैसे अब आगे चल के हमें सीड बनाना है। टेरिडोफाइट्स में तो सीड नहीं बन रहा है, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि आगे चल के ओव्यूल से सीड बनेगा। ओके, इसका यही मतलब है। देन अब आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। अब ये टेरिडोफाइट्स से कुछ क्लासिफिकेशन है, इम्पॉर्टेंट है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो याद रखिएगा। पहला है साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा का एग्जाम्पल है साइलोटम। आपने जैसे भी ट्रिक्स निमोनिक से याद करी हो ऐसे आप इसको रिवाइज कर लीजिए। लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा में क्या है, सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम। सिफिनोप्सिडा में क्या है, इक्विसिटम। और टेरोप्सिडा में क्या है, ड्राईऑप्टेरिस, टेरेस एंड एडियंटम। ओके, अब यहाँ पे टेरिडोफाइट्स ख़त्म होता है। सब कुछ समझ में आया, ऑल क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट डिस्कशन है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मीन्स नेकेड सीडेड प्लांट। अब यहाँ पे सीड्स आ तो गए हैं लेकिन सीड नेकेड है, मीन्स उन पे कोई कवर नहीं है। ओव्यूल था, ओव्यूल से सीड बन गया, लेकिन ओवरी या फ्रूट जैसा कुछ भी नहीं है इसमें जिम्नोस्पर्म में। और ट्रीज कैसे होंगे, मीडियम साइज के ट्री होंगे, मीडियम साइज के ट्री होंगे। और टॉल, ये रॉ नहीं टॉल होगा, टॉल ट्रीज होंगे और सब्स होंगे। ओके, वही बात यहाँ पे लिखिए कि ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज बाई एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद भी ओव्यूल से इनक्लोज नहीं होता किसी ओवरी वॉल से। देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन सीड नॉट कवर्ड मीन्स नेकेड है। अब यहाँ पे आता है एक सिकोया रेडवुड ट्री है, ये वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री है, सबसे ऊंचा पेड़ है ये। अब बात करते हैं इनके रूट्स की। यस, तो अब पेड़ बड़े बड़े हैं, तो अब बड़े बड़े पेड़ों को सस्टेन करने के लिए टैप रूट का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो जनरली टैप रूट ही होंगे। और हाँ, यहाँ पे ये पाइनस है। जो पाइनस है, पाइनस की रूट फंगस के साथ एसोसिएट करके माइकोराइजा बनाएगी। ओके, याद हुआ? जो पाइनस की रूट्स हैं वो फंगस के साथ एसोसिएट होके माइकोराइजा बनाएंगी। और नेक्स्ट है ये साइकस। जो साइकस की रूट्स होती हैं, साइकस की रूट साइनोबैक्टीरिया के साथ मिलके कोरेलॉइड रूट बनाती हैं। ओके, अब ये साइनोबैक्टीरिया का काम क्या है, साइनोबैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्स कर रहे होते हैं और साइकस के रूट में, मतलब जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो साइकस के रूट में नाइट्रोजन फिक्स कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसे हम कोरेलॉइड रूट कहते हैं। अब बात करते हैं स्टेम की। जिम्नोस्पर्म की स्टेम कैसे होती है, एक तो अनब्रांच होती हैं, उसको बोलेंगे साइकस। जो साइकस होता है प्लांट, उसकी जो स्टेम्स होती हैं वो अनब्रांच होती हैं। एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है। ओके, और पाइनस एंड सिड्रस, इनकी जो स्टेम्स होती हैं वो ब्रांच्ड होती हैं। देन बात करते हैं लीव्स की। लीव्स कैसा होता है, लीव्स या तो सिंपल होगा या फिर कंपाउंड होगा। ओके, सिंपल और कंपाउंड, वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। मतलब कि इनकी लीव्स ऐसी होनी चाहिए कि जब हाई टेम्परेचर हो या फिर आंधी तूफान कुछ भी आए तो उसको ये टॉलरेट कर सकें। तो इनकी लीव्स ऐसी बनाई जाती हैं जिससे सब कुछ टॉलरेट कर सके। जैसे साइकस हो गया। अब साइकस एक तरह का यूनिसेक्सुअल प्लांट है, मतलब कि जो साइकस मेल होगा और साइकस फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअल का मतलब दोनों सेपरेट होंगे। अब बात करते हैं पिन्नेट लीव्स की। साइकस कैसा है, पिन्नेट लीव्स होता है, मतलब इनकी जो लीव्स हैं वो बिल्कुल पिन लाइक होती है, मतलब जिससे सरफेस एरिया कम हो जाए, वाटर लॉस कम हो जाए और टॉलरेट कर सके हाई टेम्परेचर को। अब इन कॉनिफर्स निडल लाइक लीव्स, इसमें भी वही है कि लीव्स बिल्कुल एकदम निडल लाइक है, जिससे कि सरफेस एरिया बिल्कुल कम कर दे। और थिक क्यूटिकल,
हाँ जी, थिक क्यूटिकल मतलब कि लीव्स के ऊपर कुछ वैक्स टाइप का लेयर है जो वाटर इवोपरेट नहीं करने देगा, मतलब कि ट्रांसपायरेशन को कम करेगा जिससे कि वाटर लॉस कम हो। और उसी तरह का एक है संकन स्टोमेटा। संकन स्टोमेटा का मतलब जैसे कि कुछ लीव्स होती हैं उनके एकदम टॉप पर ही वो होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा बिल्कुल टॉप पर ही होता है, लेकिन संकन स्टोमेटा मतलब कि स्टोमेटा टॉप पर नहीं है, स्टोमेटा थोड़ा सा नीचे है जिससे कि वाटर लॉस कम हो। ओके। हाँ, देन आता है स्पोर्स। स्पोर्स कैसे? विद इन स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं और स्पोरोफिल्स पे रहेंगे। अच्छा, तो हाँ, यहाँ पे पहले मैं आपको इसकी लाइफ साइकिल एक्सप्लेन कर देती हूँ। लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मैं कुछ भी लिख नहीं रही हूँ, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनना बिल्कुल। ठीक है, पहले तो स्पोरोफिल का मतलब समझिए क्या है कि कई सारी लीव्स मिलके एक स्पोरोफिल बनाती हैं। उसी स्पोरोफिल को अगर मेल का है तो मेल कोन्स बोल देंगे, अगर वही स्पोरोफिल से फीमेल का है तो हम क्या बोलेंगे? फीमेल कोन्स। ओके, यहाँ तक समझ में आया? फिर अब जो मेल कोन है, पहले मेल की बात करते हैं। ठीक है, पहले जो मेल कोन है फिर उसमें लगे होंगे क्या? माइक्रोस्पोरेंजिया। मेल की बात हो रही है तो माइक्रो आएगा। ठीक, माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, फिर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस होगा। मियोसिस से क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर्स। ओके, चीज़ें समझ में आ रही है अच्छे से? तो माइक्रोस्पोर्स होगा। माइक्रोस्पोर्स मियोसिस से बना है तो पक्का ये हैप्लॉइड ही होगा। याद हो गया कि माइक्रोस्पोर्स हैप्लॉइड होंगे। देन अब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर था, फिर जब ये माइक्रोस्पोर मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर होकर जब डिहाइड्रेट होगा तो पॉलन ग्रेन बन जाएगा। ठीक, अब यही पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजिया को ब्रेक करके बाहर निकलेगा। ठीक, इसको बोलेंगे मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन को ही मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। ठीक, अब चलते हैं फीमेल की तरफ। अब फीमेल कौन था? फीमेल कौन के पास भी क्या मेगा स्पोरेंजिया होंगे। जैसे उसमें माइक्रो स्पोरेंजिया थे वैसे फीमेल में मेगा स्पोरेंजिया होंगे। ठीक है, ये भी डिप्लॉयड होगा तो इसमें क्या बनेंगे? मेगा स्पोर्स बनेंगे। ओके, और मेगा स्पोरेंजिया को ही हम ओव्यूल बोलते हैं। ओव्यूल के अंदर पे सेंटर पे एक न्यूसिलस होता है। न्यूसिलस के कई सारे सेल्स होते हैं, एक नहीं कई सारे सेल्स होते हैं न्यूसिलस के। और बाहर बाहर क्या लगे होंगे? इंटीग्यूमेंट बोलेंगे जिसको कि आउटर कवर मीन्स जो प्रोटेक्ट करता है न्यूसिलस की सेल्स को। ठीक है, अब जो सेल्स हैं न्यूसिलस की ये भी डिप्लॉयड हैं। तो जो कई सारे सेल्स हैं उसमें से सिर्फ एक सेल, वन ऑफ दीज न्यूसिलस सेल्स, एक ही सेल्स जो बनेगा मेगा स्पोर मदर सेल बन जाएगा। ठीक है, मतलब मम्मी सेल। एक सेल्स बन गया मेगा स्पोर मदर सेल। अब वही मेगा स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होना स्टार्ट होगी। ठीक है, नहीं बाकी सारे से कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक ही मेगा स्पोर मदर सेल्स होगा जिसमें कि मियोसिस स्टार्ट होगी। फिर वही मियोसिस करके एक 4 सेल बनाएगा। 4 मेगा स्पोर मदर सेल बन जाएंगी, सॉरी मेगा स्पोर्स बन जाएंगे। कितने? 4। अब 4 मेगा स्पोर्स में से 3 तो उसमें से डीजनरेट कर जाएंगे। ठीक, 3 सेल्स डीजनरेट कर गए, एक बचा है। तो जो एक बचा है उसमें डिवाइड करेगा माइटोसिस से। ठीक है, माइटोसिस से डिवाइड करके वो 2 या 2 से ज़्यादा आर्चिगोनिया फॉर्म करेगा। आर्चिगोनिया मतलब कि फीमेल गैमेट। ठीक है, अब हमारा पॉलन ग्रेन तो बन के रेडी था, तो पॉलन ग्रेन एयर करंट्स की तरफ से आएगा और आर्चिगोनिया से आके फ्यूज करेगा। ठीक है, अब फ्यूजन हो गई, फ्यूजन करने के बाद जाइगोट बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे लाइफ साइकिल हो गई, जाइगोट हमारा बन गया। अब यही बात है कि यहाँ पे वैसे सब बस रीड कर लीजिए, बाकी डिटेल एक्सप्लेन हो चुका है। विद इन स्पोरेंजिया बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स अरेंज स्पाइरली अलॉन्ग द एक्सिस और लेक्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई और कोन्स। वही जो अभी बताया स्पोरोफिल्स से कोन बन जाता है। हाँ, अब आता है हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस में से माइक्रोस्पोर्स मीन्स मेल का मेल स्ट्रोबलाई एंड मेगास्पोर्स मतलब फीमेल स्ट्रोबलाई। ठीक है, अब मेल स्ट्रोबलाई मतलब कि माइक्रोस्पोरेंजिएट
एंड फीमेल स्ट्रोबलाई मतलब मैक्रोस्पोरेंजिएट। ठीक है, वही सब कुछ लिखा है। स्ट्रोबलाई बियरिंग, स्ट्रोबलाई पे क्या होगा, माइक्रोस्पोरोफिल्स, फिर माइक्रोस्पोरेंजिया बनेगा, माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बन जाएगा, पॉलन ग्रेन जो कि मेल गैमेटोफाइट है। यहाँ पे भी वही है। फिर अब देखो कह रहा है कि अगर मेल और फीमेल कोन्स सेम ट्री पे हैं तो उसे बोलेंगे पाइनस, और अगर डिफरेंट ट्री पे हैं देन उनका एग्जाम्पल है साइकस। हाँ, तो अब मेगा स्पोर मदर सेल डिफ्रेंशिएट फ्रॉम न्यूसिलस, ये अभी बता दिया कि न्यूसिलस की सेल से ही मेगा स्पोर मदर सेल बनेगा। और न्यूसिलस क्या करेगा, प्रोटेक्टेड बाय इन्वेलप ऑफ ओव्यूल, मतलब कि ओव्यूल्स की जो इंटीग्यूमेंट हैं वो न्यूसिलस के सेल्स को प्रोटेक्ट करेंगी। ओव्यूल बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल क्लस्टर टू फॉर्म फीमेल कोन्स। ओके, ये सब एक्सप्लेन कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे भी वही है कि एक मेगा स्पोर मदर सेल से 4 मेगा स्पोर बन गए, फिर एक मेगा स्पोर इंक्लोज विद इन मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, फिर मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बीएस आर्चिगोनिया है जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन यहाँ से रेडी हो गया, और पॉलन ग्रेन मेल गैमेट से रेडी हो गया, रिलीज एंड कैरिड इन एयर करंट की थ्रू से मदद से ये आएगा। कम इन कॉन्टैक्ट विथ ओपनिंग ऑफ ओव्यूल्स बोर्न ऑन मेगा स्पोरोफिल्स, तो पॉलन ग्रेन ग्रो टुवर्ड्स आर्चिगोनियम। फिर इसके बाद क्या होगा, दोनों का फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना, जाइगोट क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, और ओव्यूल क्या बनाएगा, सीड। सीड तो बन गया बट नेकेड सीड बना। ओके, देन मेल फीमेल गैमेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। इसका मतलब है कि मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। अब अकेला पॉलन ग्रेन थोड़ी ना कुछ होगा, यही बात है। दोनों का फ्री इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग रिमेन विद इन स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन स्पोरोफिल्स। ओके, देन बात करते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में तो इस चैप्टर में कुछ खास दिया नहीं है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। बाकी आप एंजियोस्पर्म के बारे में मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे, एनाटॉमी में पढ़ेंगे, और 12th का जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो है थोड़ा बहुत वो देख लीजिए। पॉलन ग्रेन्स है और ओव्यूल से डेवलप इन फ्लावर, मतलब कि एंजियोस्पर्म में एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर आ जाता है जो कि फ्लावर्स ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसी में पॉलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स दोनों फॉर्म होते हैं। सीड्स आर इंक्लोज इन फ्रूट। अब यहाँ पे फ्रूट्स भी है, फ्लावर्स भी है और सीड भी है। लार्ज ग्रुप, वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है, वोल्फिया, और टॉल ट्री यूकेलिप्टस जो कि 100 मीटर तक हाई होता है। अब इनको 2 क्लास में डिवाइड किया है, एक तो डाइकॉट्स है, दूसरा मोनोकॉट्स है। डाइकॉट मीन्स सीड विथ 2 कॉटिलेडन्स, उनके सीड्स में 2 कॉटिलेडन्स होगा, और मोनोकॉट मीन्स सीड विथ सिंगल कॉटिलेडन्स। ओके, सो अब यहाँ पे ये चैप्टर प्लांट किंगडम कंप्लीटेड हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसके 10-15 साल के जितने भी हो सके PYQ लगा लो, बाकी आपका चैप्टर रेडी है। ओके, थैंक यू।